विश्व में मशरूम की खेती हजारों सालों से की जा रही है, लेकिन भारत में मशरूम के उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना ही है। भारत में 10 से 12 वर्षों से मशरूम के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मशरूम के उपयोग से अनेक प्रकार की खाने की चीजें जैसे नूडल्स, जैम, ब्रेड, खीर, कुकीज, सेव, बिस्किट, चिप्स, जिमका, सप्लीमेंट्री पाउडर, सूप, पापड़, सॉस, टोस्ट, चकली आदि को बनाया जाता है। इसकी अलग अलग किस्मों को पूरे साल उगाया जा सकता है। मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लागत का 50% अनुदान भी दे रही है। विश्व में खाने योग्य मशरूम की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 70 प्रजातियां ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। भारतीय वातावरण में मुख्य रूप से 5 प्रकार के खाद्य मशरूमों की ही व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है, जिनका नाम सफेद बटन मशरूम, ढींगरी, ऑयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम, शिटाके मशरूम की खेती करने के लिए बंद जगह की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी कई तरह की सामानों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके अंदर मशरूम को तैयार किया जाता है। मशरूम की फसल में आरंभ में उचित लंबाई और ऊंचाई वाले आयताकार सांचों को तैयार कर लिया जाता है, जो कि एक संदूक की भांति दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में ये सांचे लकड़ी के अलावा और भी चीजों के बनाए जा रहे हैं। मशरूम की खेती में चावल की भूसा तथा अन्य फसलों की आवश्यकता होती है। भूसा बारिश का भीगा ना हो, यदि भूसा कटा ना हो तो उसे मशीन से काट लेना चाहिए। चावल और मक्के के भूसे को गेहूं के भूसे की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद कटे हुए भूसे को अधिक मात्रा में उबाल लिया जाता है, जिसके लिए 2 बड़े ड्रमों की आवश्यकता होती है। इसके बाद उबले हुए भूसे को ठंडा कर लिया जाता है। मशरूम की खेती में बीजों को उगाने के लिए कूड़ा खाद की भी जरूरत होती है। इसके लिए कृषि के बेकार अवशेषों को उपयोग में लाया जाता है। याद रहे, अपशिष्ट बारिश में भीगे हुए ना हो। तैयार की गई इस खाद में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा मौजूद होती है। अब बारी आती है मशरूम की बुवाई की। हम एक बोरे में 1 लेयर भूसा, फिर 1 लेयर कंपोस्ट खाद, फिर उसके बाद बीज लगाते हैं। यही प्रोसेस 2 से 3 बार दोहराया जाता है। अब इन बोरों के मुंह को रस्सी, टाट या पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद इन बोरों में नमी बनाए रखने के लिए या तो मशरूम उगाने वाली जगह में एक बड़ा कूलर लगा दें, वरना समय समय पर स्प्रेयर की मदद लें। आरंभ में मशरूम को बंद कमरे में रखा जाता है, किंतु एक बार क्यूब में मशरूम निकल आने पर इन्हें कम से कम 6 घंटों की ताजी हवा चाहिए होती है। इसलिए मशरूम उगाए जाने वाले कमरों में खिड़की और दरवाजों का होना जरूरी है, जिससे हवा कमरों में आती जाती रहे। मशरूम के बीज 40 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर होने पर 48 घंटे के अंदर ही खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें फ्रिज में रखना ना भूलें। मशरूम के बीज रोपाई के तकरीबन 30 से 40 दिन पश्चात मशरूम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी तोड़ाई के लिए मशरूम के डंठल को भूमि के पास से हल्का सा घुमाकर तोड़ लेना चाहिए, जिसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा मशरूम की कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिन्हें सुखाकर इनका पाउडर बनाकर बेचा जाता है। मशरूम का बाजारी भाव 200 से 300 रुपए किलो होता है, जिस हिसाब से किसान भाई मशरूम की खेती कर उन्हें खाने के रूप में या उनका पाउडर बनाकर अच्छी कीमत में बेचकर कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद।